# आर्यवर्धन और अनु की प्रेम कहानी, इंडिया गेट का यादगार प्रस्ताव। दिल्ली की ठंडी जनवरी की शाम थी। आर्यवर्धन अपनी कार में बैठा था, दिल की धड़कनें इतनी तेज कि लगता था बाहर सुनाई दे रही हों। आज वह दिन था, वह दिन जिसका उसने महीनों से इंतजार किया था। आज वह अनु को अपने प्यार का इजहार करने वाला था, उसे विवाह का प्रस्ताव देने वाला था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त जैंडे को फ़ोन मिलाया। यार, आज मैं अनु को प्रस्ताव देने जा रहा हूँ। जैंडे ने चौंक कर कहा, अरे, एक बार नहीं 1000 बार सोच ले। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली। 1000 बार सोच चुका हूँ। जीवन में पहली बार किसी बात पर इतना निश्चित हूँ। अनु मुझ पर इतना विश्वास करती है, मुझे इतना समझती है, इतना प्यार करती है कि कोई और नहीं कर सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और ये कहते हुए मुझे ज़रा भी अजीब नहीं लगता। जैंडे चुप हो गया, फिर बोला, फिर तो ठीक है। क्या मदद चाहिए? इंडिया गेट के सामने विशेष इंतजाम चाहिए। कोई और जगह नहीं चलेगी। वहाँ भारी सुरक्षा रहती है, लेकिन ये काम भी भारी है। ये किसी साधारण जगह पर नहीं हो सकता। ये अनु के लिए है। उसने इस पल का लंबे समय से इंतजार किया है। उसे लगना चाहिए कि ये पल उसके इंतजार के लायक था। मैं चाहता हूँ कि ये उसके लिए जीवन भर की याद बन जाए। जैंडे ने कहा, ठीक है, करवा दूंगा। तू खुश तो है ना? आर्यवर्धन मुस्कुराया। ये पूछने की बात है। मैं इतना खुश कभी नहीं था। दूसरी तरफ अनु अपनी सबसे अच्छी सहेली सिम्मो से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज़ में उत्साह था, लेकिन थोड़ी घबराहट भी। सिम्मो, अनुमान लग, आर्यवर्धन सर ने अपने हाथों से गर्मागर्म खीर बनाकर मेरे लिए लाई थी और एक बहुत प्यारा उपहार दिया, लाल रंग की सुंदर साड़ी। सिम्मो चिल्लाई, साड़ी? और तुझे तैयार होकर उनके साथ कहीं जाना है? हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कहेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे। पापा मम्मी बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। वह चाहते हैं कि उनकी बेटी राजकुमारी की तरह रहे। देखना, वह जरूर मान जाएंगे। सिम्मो ने हंसकर कहा, तेरी बातों में घी शक्कर है। सब ठीक हो जाएगा। उधर शर्मा जी के घर में चिंता का माहौल था। पुष्पा जी रजनी के साथ बाहर गई थीं। शर्मा जी ने 3 घंटे में 3 बार फ़ोन किया था। पुष्पा जी, मीठा मत खाना, मेरी कसम है। फिर दरवाजे की घंटी बजी। शर्मा जी ने दरवाज़ा खोला, सामने मीना खड़ी थी। नमस्ते, आंटी जी कहाँ हैं? रजनी के साथ बाहर गई हैं। बैठिए, पानी लाता हूँ। मीना ने पानी पीते हुए कहा, आंटी होती तो साथ बात हो जाती। एक महत्वपूर्ण बात है। शर्मा जी ने पूछा, क्या बात? मीना ने गहरी सांस ली। देखिए, अनु बहुत अच्छी और होनहार लड़की है, लेकिन उम्र में कच्ची है। इस उम्र की लड़कियां भावुक होती हैं। अगर अनु से कोई गलती हुई है तो। उद्धरण चिन्ह। शर्मा जी चौंके। क्या गलती? आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की, मेरा स्थानांतरण रुकवाया। अनु मेरी छोटी बहन जैसी है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सावधान करूं अनु और आर्यवर्धन सर के बारे में। शर्मा जी हैरान। अनु और आर्यवर्धन सर? मीना ने कहा, आर्यवर्धन सर आपकी बेटी की हर छोटी बड़ी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। चांदनी चौक की एक साड़ी बेचने वाले की बेटी की समस्या में व्यक्तिगत रूप से खड़े हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अनु के लिए उनका व्यवहार सामान्य से अधिक है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, इस वर्दी की इज्जत भी। शर्मा जी ने कहा, लेकिन अनु उन्हें अपना गुरु मानती है। मीना ने मुस्कुराकर कहा, गुरु शिष्य का रिश्ता किताबों में अच्छा लगता है। मैं आपको एक संदेश भेज रही हूँ, उसे देखिए। ये सबूत है। शर्मा जी ने फ़ोन देखा, कुछ तस्वीरें और संदेश जो गलत संदर्भ में लिए गए थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। इधर आर्यवर्धन और अनु का रोमांटिक पल शुरू हो चुका था। अनु फ़ोन पर थी। सर, आपने जहाँ कहा था मैं वहीं सड़क पर खड़ी हूँ, लेकिन आप नज़र नहीं आ रहे। आर्यवर्धन की आवाज़ आए, आ गया हूँ। आगे आओ। अनु आगे बढ़ी। अचानक एक व्यक्ति ने उसे फूलों का गुलदस्ता दिया। ये आपके लिए। अनु ने मुस्कुरा कर लिया, धन्यवाद। फिर आगे बढ़ी। एक बच्चे ने पायल दी। ये आपके लिए। अनु हैरान, इतनी सुंदर पायल। आर्यवर्धन की आवाज़ फ़ोन पर, ये पायल की झनकार की तरह तुम मेरे जीवन में खुशियों की झनकार बनकर आए हो। अनु ने पायल पहनी। अब कहाँ? थोड़ा आगे, बाएं मुड़ो। वहाँ बेंच है, रुको। अनु बेंच पर बैठी। फिर एक व्यक्ति ने नेकलेस दिया। ये आपके लिए। अनु ने बॉक्स खोला, चमकदार हार। इतना सुंदर। आर्यवर्धन की आवाज़, इसकी चमक की तरह तुम मेरी जिंदगी में प्रकाश बनकर आए हो। अनु की आंखें नम हो गईं। वह आगे बढ़ी। इंडिया गेट के सामने विशेष इंतजाम था, फूलों की सजावट, मोमबत्तियां, हल्का संगीत। आर्यवर्धन सामने खड़ा था, हाथ में अंगूठी का बॉक्स। अनु स्तब्ध। ये सब? आर्यवर्धन ने घुटनों पर बैठकर कहा, अनु, मुझे पता है तुमने मेरे प्यार के लिए लंबा इंतजार किया है। अब मैं हर पल की कीमत चुकाऊंगा। जीवन बहुत छोटा है, कभी दूसरा मौका नहीं देता। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जीवनसाथी बनोगी? अनु की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पाए, बस सिर हिलाया, हाँ। दोनों एक दूसरे से लिपट गए।
चारों तरफ तालियां बजीं, जैंडे और दोस्तों ने सब इंतजाम किया था। अनु ने फोन साइलेंट कर दिया था। अब कोई व्यवधान नहीं, ये पल मैं जी भरकर जीना चाहती हूँ। लेकिन घर लौटते समय अनु का मन भारी था। उसे पता था कि परिवार और समाज की बातें आएंगी। आर्यवर्धन ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं सबके सामने साबित करूंगा कि मेरा प्यार सच्चा है। उधर शर्मा जी घर पर अकेले बैठे थे। मीना की बातें मन में गूंज रही थीं। पड़ोसी भी आ गए। एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। आपकी अनु आर्यवर्धन के साथ रंगरेलियां मना रही है। शर्मा जी चुप रहे। अनु घर लौटी तो देर हो चुकी थी। शर्मा जी ने पूछा, कहाँ थी इतनी रात? अनु ने मुस्कुराकर कहा, पापा, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। शर्मा जी ने सख्ती से कहा, पहले मेरी सुन। आर्यवर्धन के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? अनु चौंकी। पापा, वह उद्धरण चिन्ह। शर्मा जी ने मीना के भेजे सबूत दिखाए। अनु रो पड़ी। पापा, ये गलत है। आर्यवर्धन सर ने मुझे प्रस्ताव दिया है। वह मुझसे विवाह करना चाहते हैं। शर्मा जी स्तब्ध। विवाह? वह तुमसे दोगुनी उम्र के हैं। समाज क्या कहेगा? हमारी इज्जत। अनु ने कहा, पापा, प्यार उम्र नहीं देखता। वह मुझे बहुत सम्मान देते हैं। शर्मा जी ने कहा, नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। कंपनी का नियम है, कर्मचारी के रिश्तेदार कंपनी से व्यापार नहीं कर सकते। दूसरे दिन आर्यवर्धन अनु के घर आए। शर्मा जी से मिले। अंकल, मैं अनु से विवाह करना चाहता हूँ। मैं उसे सदा सुखी रखूंगा। शर्मा जी ने नियम की बात की। आर्यवर्धन ने कहा, मैंने प्रबंधन से बात की है। अनु को व्यापार प्रमुख बनाया जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। पुष्पा जी ने भी अनु की खुशी देखी। धीरे धीरे शर्मा जी मान गए। पड़ोसियों की बातें बंद हो गईं जब आर्यवर्धन ने सबके सामने अनु का सम्मान किया। कुछ महीनों बाद दोनों का विवाह हुआ। इंडिया गेट वाला प्रस्ताव अनु की जिंदगी की सबसे सुंदर याद बन गया। आर्यवर्धन ने साबित किया कि सच्चा प्यार हर बाधा पार कर जाता है। अनु राजकुमारी की तरह सुखी रही और शर्मा जी को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। ये कहानी बताती है कि जब दिल साफ हो और प्यार सच्चा हो तो उम्र, समाज और साजिशें सब पीछे रह जाती हैं। आर्यवर्धन